ये कार्रवाई दिल्ली सरकार के रेवेन्यू विभाग एसडीएम ऑफिस की तरफ से हुई है, जो आज तक मैंने कभी नहीं देखी। चौथी बार मैं एमएलए हूँ यहाँ से, और सीधा सीलिंग ऑर्डर लेके आया है। इसके पहले कोई शोकॉज नोटिस इश्यू नहीं किया गया। पर सरकार बोल तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रही है, पर हमारे बिजनेस को बिल्कुल खत्म करने की तैयारी कर चुकी है। मुख्यमंत्री साहिबा को ये नोटिस दिखाना चाहता हूँ, ये कोई बेकार का इशू नहीं है, दिल्ली के तमाम व्यापारियों से जुड़ा इशू है। जनता से गलती हो गई इस बार दिल्ली में सरकार चुन के। तिलक नगर के अंदर इस तरीके की तानाशाही और कार्रवाइयां बिल्कुल नहीं चलने देंगे, इसका विरोध करेंगे हमेशा। भाजपा गिरोह गरीब के साथ कभी नहीं खड़े, अमीर के साथ है। गरीब विरोधी पार्टी है, मैं तो ये कहता हूँ सीधा सीधा, ये इनकी मंशा। और लोगों में इतना टेरर है, इतनी दहशत फैला रखे, जो मर्जी जिसको नोटिस भेज देते हैं। क्या कभी अक्रोचमेंट पे सील हुआ कभी कोई शॉप? ये नोटिस ठीक नहीं आया जी। वैसे तो सारे ही बना हुआ है ऐसे ही है, तो एक को क्यों आया? आज तक तो हमने कभी ऐसी कोई सीलिंग नहीं देखी कि यहाँ पर कहीं पर नोटिस ना आया और सीलिंग करने वाला बंदा पहले आ गया हो। 5-6 बंदे से सारे के सारे बदतमीजी से लेबर को घसीट घसीट के बाहर निकाल रहे हैं। द स्वतंत्र की टीम आज आपको तिलक नगर में दिखेगी और आपको ये सिंगला स्वीट्स दिख रहा है, और यहाँ पर आपको पूरा मजमा लग रहा है। यहाँ पर मजमा क्यों है, इसके पीछे कारण है। जिस तरह से बुलडोजर एक्शन दिल्ली में चल रहा है, जिस तरह से झुग्गी झोपड़ी चल रही है, उसी तरह क्या विक्रांत इस वक्त क्या यहाँ पर हम लोग क्यों है? देखिए, ये सिंगला स्वीट्स है, जिसको हम कल एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था हैदर साहब। इस दुकान को सील करने एमसीडी के अधिकारी आए थे, एमसीडी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, और वो बाकायदा सीलिंग ऑर्डर लेकर आए थे। दुकान के बाहर आप देखेंगे कि आमतौर पर दुकानों के बाहर छोटा छोटा काउंटर होता है, तो उनको या तो नोटिस दिया जाता है कि आप इन्हें हटा लीजिए, या उठा करके ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बाकायदा दुकान को सील करने की तैयारी कर ली गई थी, बिजली काटने की तैयारी कर ली गई थी। और ये दुकान के इस समय मैनेजर हैं जो उस वक्त भी यहाँ पर थे। मैं चाहूँगा कि आइए उनसे बात करके पूरी घटना समझने की कोशिश करें। पूरा जो मामला है ये क्या है, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। कुछ नहीं है सर, इंक्रोचमेंट का एक नोटिस तक नहीं है हमारे पास, और उसके खिलाफ हमारे शॉप पे एकदम से अटैक हुआ। क्या हुआ था ये पूरा बताइए जरा। हमारे पास कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स और कुछ टीम आई थी, उन्होंने कहा आपके यहाँ पे इंक्रोचमेंट का आपके यहाँ लेटर आया हुआ है, कंप्लेन है, उसके थ्रू किया उन्होंने। फिर उसके बाद सीलिंग प्रोसेस उन्होंने शुरू की। हमने पूछा नोटिस है, नोटिस भी नहीं था हमारे पास। तो एसोसिएशन और जर्नैल सिंह जी जो हमारे एमएलए हैं, उनके सपोर्ट से हमें थोड़ा रिलीफ मिला सर। सर इस बार व्यापारियों के साथ इसमें क्या मामला है, ये जरा समझाइए लोगों को। देखो, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आज तक कभी दखल नहीं हुआ। मुझे भी 40 साल राजनीति में हो गए। मैं तिलक नगर से निगम पार्षद हूँ, वार्ड 101 का इस टाइम। मेरा नाम अशोक मानू है। पर ऐसा नोटिस मैंने अपनी तरफ से 4 बार से विधायक जर्नैल सिंह जी, ऐसा नोटिस, ऐसा टेरर यहाँ इन्होंने मचा रखा है पूरी व्यापारियों में। ये व्यापारी पर क्या चाह कह रहे हैं? व्यापारियों को तंग किया जा रहा है, झुग्गी झोपड़ी वालों को तंग किया जा रहा है, रेडी पटरी वालों को तंग किया जा रहा है। मुझे ये मंशा साफ नहीं है। भाजपा गिरोह गरीब के साथ कभी नहीं खड़े, अमीर के साथ है। गरीब विरोधी पार्टी है, मैं तो ये कहता हूँ सीधा सीधा, ये इनकी मंशा। और लोगों में इतना टेरर है, इतनी दहशत फैला रखे, जो मर्जी जिसको नोटिस भेज देते हैं। क्या कभी अक्रोचमेंट पे सील हुआ कभी कोई शॉप? पूरी दिल्ली में ऐसा तो पूरी दिल्ली में अक्रोचमेंट है, उस पर एक्शन क्यों नहीं होता? कुछ चुनिंदा दुकानदारों को निशाना बनाया। तो ये जो जिस तरह से कहता कि अफसर का सब चल रहा है, नेताओं को कुछ खबर ही नहीं चल रही है। अगर मिनिस्ट्री सीएम के डिपार्टमेंट से, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आया है, अफसर कर देता है, हमने देखा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कर लेते हैं, तो नेताओं का होल्ड खत्म हो चुका है क्या? जिसने बताया आपने मुझे अभी कि वो जैन मंदिर वाला जो केस है, मुख्यमंत्री कह रही है मेरी नॉलेज में नहीं था। तो ये प्रशासन की कितनी बड़ी फेलियर है। जैन मंदिर का इतना बड़ा उदाहरण, और सीएम कहती है मुझे पता नहीं, उसके अधीन डिपार्टमेंट आता है। तो इसका मतलब उनको कोई नॉलेज नहीं है, जो सरकार चलाने नहीं आ रही। मुझसे तो यही लगता है। तो किस तरीके से, ऐसे मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए, ये सब दुकानों के आगे आप पूरी दिल्ली में कहीं पर भी आप देखिए कि इस तरीके से काउंटर, छोटे छोटे काउंटर लगे होते हैं। और अक्सर एमसीडी और जो काम एजेंसीज होती हैं, वो नोटिस पहले जारी करती हैं कि आप इन्हें हटा लीजिए। दुकानदार नहीं हटाता तो उस सामान को उठा करके वो ले जाते हैं। आप सोचिए, रेडी पटरी पे जो लोग लगाते हैं सामान, उनका भी पूरा उठा कर ले जाते हैं। लेकिन दुकान को सील कर देना, किसी प्रतिष्ठान को सील कर देना, ऐसी कार्रवाई शायद पहली बार देखी गई। पहली बार देखे। मैं कह रहा हूँ, मैं निगम पार्षद हूँ, ये काम बेसिकली एमसीडी का है। एमसीडी आती है, जो क्रोचमेंट है उसको जो भी है उठा के ले जाती है, और वो जुर्माना भरते वो देते। कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ खास दुकानदारों को निशाना बनाया जा रहा हो? देखो, मुझे लग रहा है, जो मुझे लग रहा है कि कुछ खास दुकानदारों को भी निशाना बनाया जा रहा है, पर नहीं होना चाहिए। व्यापारियों को इतना डरा रखा है कि अब आपको नोटिस आएगा, अब आपको नोटिस आएगा। ये क्या है?
आज तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मैंने नाम ही नहीं सुना। 40 साल से राजनीति में विधायक, 4 बार से विधायक है जरनैल जी, ये कमाल है। और हमारी नॉलेज में नहीं है कुछ, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम कैसे नुकसान किसी व्यापारी का, रेडी पटरी वाले का हम होने देंगे? जनप्रतिनिधि हमसे बात करो, मिलके हल निकाले। ठीक है, अक्रोचमेंट है, पीछे करा लो, कोई दुकानदार आ गया उसको समझा लो, एक मीटिंग लो। हाँ, ये तो एमसीडी और निगम पार्षद का काम है। हम बैठ के हल निकाले ना, हल निकालना नहीं, हल निकालना बहुत जरूरी है। अक्रोचमेंट हम कहते हैं ठीक है, उसको पीछे कर दो, निकलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सारी अक्रोचमेंट है, पब्लिक को भी सहूलियत मिलनी चाहिए। दुकानें अगर सील होने लगी एनक्रोचमेंट पे तो पूरी दिल्ली सील हो जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह का मैंने नोटिस देखा, विधायक जी ने बताया, अक्रोचमेंट के ऊपर सीलिंग, ये तो पहली बार देखा मैंने, आज तक हमने रिकॉर्ड में देखा ही नहीं। अब दिल्ली का रिकॉर्ड खंगाल लेना, एक दुकान बता दो कभी सीली हो दिल्ली में अक्रोचमेंट के मुद्दे पे। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारियों से भी बात करते हैं इस मामले आपके में। यहाँ पे तो ये इस तरह का जो नोटिस आया है तो इससे एक डर से बैठ ही गया होगा। और भी बहुत ठीक हो। हाँ जी सर, जो ये नोटिस ठीक नहीं आया जी। वैसे तो सारे ही बना हुआ है ऐसे ही है, तो एक को क्यों आया? तो अब आप लोगों ने क्या सोचा विधायक जी के साथ, कुछ कहीं बात की जाए? तो अभी आया हूँ, मैं बात करता हूँ विधायक जी। तो आप देख सकते हैं कि सब लोग हैं, सब तरह के, आज बंद होता है तिलक नगर, लेकिन फिर भी व्यापारी लोग यहाँ पर आ गए हैं बाकियों का चीज़ों का। ये आप इंक्रोचमेंट और ये सीलिंग का जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, वो क्या डिफरेंस है उस चीज़ में? देखिए, इंक्रोचमेंट दो किस्म की है, एक टेम्परेरी इंक्रोचमेंट होती है, एक परमानेंट इंक्रोचमेंट होती है। नॉर्मली इस तरीके के केसेस को एमसीडी डील करती है। एमसीडी की टीम बाज़ारों में जाती है, कहीं दिखता है उनको भाई इंक्रोचमेंट है, उनका सामान उठा लेती है, फिर उसका प्रोसीजर है, लोग वो सामान रिलीज़ करा लेते हैं। पर कल जो हुआ, ये कार्रवाई दिल्ली सरकार के रेवेन्यू विभाग एसडीएम ऑफिस की तरफ से हुई है, जो आज तक मैंने कभी नहीं देखी। चौथी बार मैं एमएलए हूँ यहाँ से। और कार्रवाई का चलो एक प्रोसीजर होता है, अगर ऐसा अधिकार इनके पास है तो प्रोसीजर है। कोई भी प्रॉपर्टी आप सील करते हैं तो वहाँ पर पहले शो कोस नोटिस दिया जाता है, उनको समय दिया जाता है। कल जिस तरीके से एसडीएम की टीम यहाँ पर आई तो एक अफरा तफरी का माहौल यहाँ बनाया जी, ग्राहकों को बाहर निकालो, सारा सामान अपना बाहर निकालो, स्टाफ को बाहर निकालो, हमें दुकान को सील करना है, और सीधा सीलिंग ऑर्डर लेके आया है। इसके पहले कोई शो कोस नोटिस इश्यू नहीं किया गया। पर जब इन्होंने देखा भाई यहाँ इतना हल्ला मच गया तो एसडीएम की टीम भी वापस चली गई, बीएसईएस की टीम भी वापस चली गई। और रात को 10:30 बजे, आपको हैरानी होगी, रात को 10:30 बजे ये टाइम मशीन के जरिए वापस आना चाहते थे। रात को 10:30 बजे कहते हैं जी हम आपके यहाँ सीलिंग की कार्रवाई शुरू करें, जो दिन में 4 बजे हो चुकी है। और तो ये अब खाना पूर्ति करने का मतलब ये है कि विभाग को समझ आ गया कि हमसे कार्रवाई के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। पर इस विभाग को दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा हेड करती हैं, ये रेवेन्यू विभाग उनके अधीन आता है। तो हम मुख्यमंत्री साहिबा से पूछना चाहते हैं कि क्या दिल्ली के अगर किसी दुकानदार की दुकान के बाहर कोई कुर्सी लगी है या कोई छोटा सा काउंटर लगा है, तो क्या सरकार की तरफ से आदेश है कि सीधा उस दुकान को तुरंत सील कर दिया जाए? दिल्ली के व्यापारी, तमाम व्यापारी इस काल की कार्रवाई के बाद रोष में है और डर में है कि भाई ये किस तरीके की सरकार को हमने चुन लिया, जो हमारे व्यापार पे ही लात मारना चाह रही है, सीधे सील ही करना चाह रही है। हम टैक्स दे रहे हैं, हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, पर सरकार बोल तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रही है, पर हमारे बिजनेस को बिल्कुल खत्म करने की तैयारी कर चुकी है। तो इस पे मुख्यमंत्री साहिबा स्पष्टीकरण दें। अगर सरकार की तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कार्रवाई करने का, तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्त के सख्त कार्रवाई की जाए और व्यापारियों के अंदर जो भय का माहौल, जो एक्सटॉर्शन का माहौल पैदा किया जा रहा है, उसको खत्म किया जाए। तिलक नगर के अंदर इस तरीके की तानाशाही और कार्रवाइयां हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे, इसका विरोध करेंगे हमेशा। सर बिल्कुल सही, लेकिन सर मुख्यमंत्री का कभी बड़े चैनलों पे जो बयान आता है उसमें ये कहा जाता है, आप पे सीधा सीधा आरोप है कि आप लोग इशू बनाते हैं बेकार की बात का, कोई बोर नहीं होता है। तो क्या कहना बस मुख्यमंत्री साहिबा को ये नोटिस दिखाना चाहता हूँ, ये कोई बेकार का इशू नहीं है, दिल्ली के तमाम व्यापारियों से जुड़ा इशू है। और ये आपकी सरकार के एक एसडीएम के द्वारा जारी किया हुआ सीलिंग नोटिस नहीं, सीलिंग ऑर्डर है, जो बिना किसी नोटिस के दिया गया है। और बड़ा बाजार है दिल्ली का तिलक नगर, उस बाजार की दुकान को सीधा सीधा सील करने का कल प्रयास किया गया है। वो तो सही समय पर यहाँ के व्यापारी और हम सब इकट्ठे हो गए, हमने विरोध किया तो वो चले गए, क्योंकि उनको मालूम था इस कार्रवाई के अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रोसीजर में लैक है, तो वो वापस चले गए। और उसको प्रोसीजर को भी फिर खाना पूर्ति करके रात को पूरा करने की कोशिश की गई। पर हम दिल्ली के व्यापारियों के हक में खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। सर एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, सीएम साहबा कहती हैं कि झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटेगी, फिट चल जाता है बुलडोजर, तो जनता किस पे यकीन करे? तो जनता से गलती हो गई इस बार दिल्ली में सरकार चुन के। देखिए, मालूम तो तभी चल गया था
जब 2014 के अंदर 15 लाख का वादा किया था, इस साल जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया था, तो सरकार बनते ही जहां झुग्गी वहां मैदान की कार्रवाई शुरू कर दी गई। तमाम झुग्गी क्लस्टर्स को खत्म करने की कार्रवाई आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर आए दिन होती है। और झुग्गी के बाद ये जो वर्ग है, व्यापारी वर्ग, इसको तो हमेशा से मानते थे तो भाजपा की सपोर्ट में होता है, और ये व्यापारी वर्ग को भी अगर नहीं छोड़ रहे तो ये किसके सगे हैं? मतलब 27 साल थे आप सत्ता से बाहर थे, तो ये तो बिल्कुल ऐसी बात होगी जैसे आप भूखे बैठे थे। पहला झटका तो चांदनी चौक को दिया था जब बाजार हटाने का। बिल्कुल, चांदनी चौक के बाद कॉलोनियों को में भी मिला, झुग्गी क्लस्टर्स में भी मिला, पर व्यापारी वर्ग तो इकोनॉमिकल मतलब सपोर्ट करता है, सरकार की बैकबोन है। तो ये इस वर्ग के साथ भी अगर आप इस तरीके की साजिशें कर रहे हैं तो आप किसके सगे हैं? आप किसी के सगे नहीं है। आपको सिर्फ सत्ता चाहिए थी, आपने झूठे सच्चे वादे करके, झूठी सच्ची बातें करके सत्ता में आप आ गए, और ये आपका असली चेहरा है। पर आप भूल गए कि हर कुछ दिन बाद चुनाव होते हैं। अगर दिल्ली सरकार के चुनाव 4.5 साल बाद आ रहे हैं, तो अगले 1.5 साल बाद एमसीडी के चुनाव भी आने हैं, लोकसभा के चुनाव भी आने हैं। दिल्ली की जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि इस बार तो 27 साल के बाद आए हो ना, अब 100 साल तक नहीं आओगे दिल्ली के अंदर। सर ये मुद्दा सड़कों पे दिखेगा क्या? बिल्कुल दिखेगा। आज 4 बजे पार्टी हेडक्वार्टर में इसके संबंधित पीसीबी होगी, उसके बाद आगे की रणनीति भी बताई जाएगी। शुक्रिया। तो आपने देखा ये तिलक नगर के स्थानीय विधायक थे जिन्होंने बताया। बाकी लोगों से भी हम लोग बात करना चाहेंगे कि कौन है। सर आपका यहीं पर है, तो ये क्या हुआ था, कुछ बताएंगे? क्या हुआ था सर? ये तो बस अचानक ही एकदम ओनर का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे दुकान सील करने वाले आए हुए हैं, और आगे देखा तो उन्होंने आते ही लाइट काट दी। जबकि उनसे मांग रहे थे कि अपने को पेपर दो कोई, अगर उसको पेपर है तो उन्होंने कहा कि देंगे, बाहर निकलने के बाद देंगे। नोटिस उन्होंने कोई दिया ही नहीं। तो जितने भी मार्केट के हमारे जनरल सिंह जी आए, मानू जी आए, मार्केट के हमारे राजू कतेयाल जी आए, और हमारे सुशील खत्री जी आए, इन्होंने सबने आगे संभाला, उनसे बात करी कि आप पेपर दो, नहीं तो आप पेपर दे ही नहीं रहे तो सीलिंग कैसे कर रहे हो? आज तक तो हमने कभी ऐसी कोई सीलिंग नहीं देखी कि यहाँ पर कहीं पर नोटिस ना आया और सीलिंग करने वाला बंदा पहले आ गया हो। ये 5-6 बंदे थे, सारे के सारे बदतमीजी से लेबर को घसीट के बाहर निकाल रहे हैं, कस्टमर को धक्के दे के बाहर निकाल रहे हैं। कोई ऐसा हमने देखा नहीं आज तक, पहली बार देखा। कम से कम यहाँ पर 50 से 60 बंदा काम करने वाला है। आप एग्जैक्ट ऐसा डिसीजन लोगे, आप अंदर कैमरा करके देख लो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि 1 से 2 दिन चलने वाली हो, बिना लाइट की चलने वाली हो। लाखों रुपए का सामान ऐसा है कि मिनटों में ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए उनको सोचना चाहिए कि अगर आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो तो पहले उनको टाइम दो, और आपकी टाइम के हिसाब से वो नहीं चलते तो कर दो सील, कोई दिक्कत नहीं है। आप ना टाइम दे रहे हो ना कुछ दे रहे हो, एकदम आगे बंदे घसीट के बाहर निकाल के बंद कर रहे हो, तो वो तरीका सही नहीं है। इसके लिए बस यही है कि अपना जो तौर तरीका है, जिस तरीके से काम होता है वैसे करो, कोई मना नहीं है किसी चीज़ के लिए। अगर ये गलती कर रहे हैं तो इनको सज़ा मिलेगी, नहीं कर रहे तो इनको सज़ा किस चीज़ की? और वो भी आप ऐसी सज़ा दे रहे हो जिसके लिए कोई टाइम ही नहीं दे रहे। मैंने उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी 2-3 घंटे का सामान दे दो, कि जो चीज़ कच्चा माल है इनकी और दुकान पे चला जाएगा पुरानी वाले में, तो वो माल बच जाए इनका। नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला लाइट मत काटो, फ्रिज चलते रहे कम से कम, फ्रिज के अंदर सामान पड़ा हुआ है। उन्होंने कुछ कस्टमर भी थे, सबको हटाया गया? कस्टमर थे अंदर, उनको निकाला गया बाहर कस्टमरों को। चलिए देखिए, आपको बताया इन लोगों का ये कहना है कि भाई अगर जो कार्रवाई है उसका एक नियम और कानून के तहत की जाए, यानी कि अगर इंक्रोचमेंट है तो उसका आप नोटिस दीजिए, उसके बाद करें। लेकिन ये ऐसा जो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि इंक्रोचमेंट और सीलिंग ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। तो क्या मामला है, बाकी लोगों से भी बात करके आपको बताते हैं। तो ये तिलक नगर है, दिल्ली में आता है, दिल्ली का तिलक नगर है। अभी जो हमने विधायक जी से भी बात की है वहाँ पर, तो यहाँ का क्या मामला है एक बार हम फिर अपने सहयोगी विक्रांत यादव से समझ लेते हैं। विक्रांत, आज का यहाँ मामला एक बार दर्शकों को फिर से देखिए ऐसा साहब, ये एक दुकान पर नोटिस आया था और इस दुकान को कहा गया था कि इस दुकान को सील किया जाएगा, और यहाँ पर पहुंच गए थे सील करने से पहले कोई नोटिस दिया नहीं गया था। सीधा दुकान पर पहुंचे और सीलिंग का ऑर्डर लेकर के आए और दुकान को सील करना उन्होंने तैयार कर दिया था। गेस्ट को बाहर बुलाना शुरू कर दिया था और एकदम ये कहा था, बिजली भी काट दी थी उन्होंने। लेकिन उसके बाद यहाँ के स्थानीय विधायक पहुंचे, हंगामा हुआ, व्यापारियों ने हंगामा किया, जिसके बाद वो कार्रवाई रुकी। लेकिन ये देखना होगा कि ये दिल्ली में केवल एक दुकान की बात नहीं है। अगर इस तरह की कार्रवाई चली तो निश्चित तौर पर दिल्ली के व्यापार पर बहुत बुरा इसका असर पड़ेगा। देखा आपने, तो आज हम लोग यहाँ पर आए थे, तो ये कहानी इसकी नहीं है, इस कहानी से बड़ी कहानियाँ शुरू हो सकती हैं। इसलिए ये एक मुद्दा है बड़ा कि भाई अगर इस तरह का कारोबार होगा तो फिर दिल्ली में सीलिंग का पूरी तरह से शुरू हो सकता है। देखिए बिल्कुल, अगर जैसे आप ये समझिए कि इस दुकान का ये छोटा सा जो काउंटर है ये भी दुकान से बाहर है,
इतना बाहर है। तो अगर इस तरीके से दुकानें सील होने लग गई तो पूरी दिल्ली में सीलिंग हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली का कोई कोना नहीं बचेगा जहां पर इस तरीके से नहीं है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है इनसे तो आपको पहले नोटिस देना चाहिए, हटवाना चाहिए। अगर इलीगल आपको लगता है तो इन्हें हटवाइए, लेकिन दुकान सील कर देना किसी व्यापारी की वो किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। तो ये क्या चीज चल रही है, ये एक चीज समझना चाहेंगे कि जिस तरह से कि अगर पिछली सरकार थी आप वो कहते थे कि अधिकारी उनका सुन नहीं रहा, इस तरह से चल रहा है, क्या ये फिर से नई सरकार में भी ये कंफ्यूजन लग रही है? क्योंकि एक दुकान को इस तरह का सीलिंग नोटिस देना, तो क्या इस दुकानदार से कोई किसी अधिकारी का पर्सनल कोई एजेंडा था या कोई पर्सनल खुंदक थी, क्यों ये किया गया, ये अभी देखना बाकी है। क्योंकि हमने साकेत की भी देखी थी कहानी और अपने शास्त्री पार्क की भी देखी थी, वहां पे पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले परेशान से कर रहे थे। देखिए कई जगह ट्रैफिक पुलिस वाले कर रहे हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस केवल कंप्लेंट कर सकती है। वो ये कह सकती है एमसीडी को कि यहाँ से ये हटवाइए, ट्रैफिक में दिक्कत आती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस किसी को हटा दे या ट्रैफिक पुलिस सामान जब्त करने लग जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, इस तरह से यहाँ पर आए स्थानीय विधायक हैं, उनके साथ के समर्थक हैं और ये सारे व्यापारी हैं जो आज वैसे बाजार बंद होता है लेकिन सब इकट्ठा हुए हैं। आज इनकी साप्ताहिक अवकाश है, छुट्टी है, बावजूद ये व्यापारी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक दुकान की बात नहीं है। अगर इस तरह से नोटिस आने लगे तो सबको बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, थोड़े से विजुअल्स हम आपको दिखाते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो आपने देखा व्यापारीगण यहाँ पे नारे लग रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इसका ये कह रहे हैं कि आज शाम बजे मीटिंग करेंगे। और देखिए व्यापारी, क्योंकि एक दुकान को नोटिस आया, लेकिन इस तरह के नोटिस बाकी दुकानों को कहीं आ जाए, व्यापारियों में डर तो है और इसी कारण वो लोग अब मीटिंग कर रहे हैं और आगे की रणनीति पर विचार करेंगे कि क्या इस तरह के नोटिस आए तो किस तरीके से उसे डील किया जाए, क्योंकि दुकान अगर सील हो गई तो उनका पूरा व्यापारी खत्म समझिए। तो विक्रांत एक चीज और समझना चाहेंगे, हम ही लोगों ने स्टोरी की थी, आपने चांदनी चौक की, एक बार चांदनी चौक पे खतरा मंडराया गया था शिफ्ट होने का, तो ये चल क्या रहा है? देखिए चांदनी चौक में पहले तो शिफ्ट होने का खतरा था, लेकिन अभी सही में बुलडोजर का भी खतरा वहां पर है, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहे हैं। हैदर साहब समझिए कि वहां पर बहुत से व्यापारियों ने, बिल्डरों ने वहां पर अवैध रूप से बिल्डिंग बनाई है, लेकिन उसका खामियाजा आप पूरे चांदनी चौक को नहीं दे सकते। चांदनी चौक एक ऐतिहासिक बाजार है और जो लोगों को अपनी दुकानों की मरम्मत करवाने का अधिकार है, लेकिन आप जब बिल्डिंगें बना देते हैं, बड़ी बड़ी इलीगल बिल्डिंगें, तो दोनों में भेद होना चाहिए। और इसी कारण वहां का व्यापारी भी आज के टाइम में बहुत डरा हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि कब उनकी दुकानों पर कहीं बुलडोजर ना चल जाए, जो मार्केट बनी हुई है उन पर कभी बुलडोजर ना चल जाए। तो झुग्गी झोपड़ी के बाद व्यापारी वर्ग, देखिए लगता तो ऐसा ही है और व्यापारियों में इस समय डर भी है। अब क्या ये पूरा मामला है, कैसे क्लियर होगा, ये सब सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नोटिस है, ये एमसीडी का नोटिस नहीं है, दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नोटिस है। तो दिल्ली सरकार को बताना चाहिए कि आखिर इस मामले में क्यों दुकान सील करने का आदेश दिया गया था। जी हाँ, तो दिल्ली सरकार को बताना होगा कि क्यों ऐसा आदेश दिया गया था। लेकिन हम यही देख रहे हैं कि जो दिल्ली में हम लोग घूम रहे हैं, जहाँ पे बिल्डोजर चलता है, कभी पीडब्ल्यूडी कहा जाता है, कभी सीपीडब्ल्यूडी वाला हमने देखा आरके पुरम में, वो भी कह रहे हैं कि गलती से चिपका दिया था। देखिए वहां भी यही कहा गया था कि हमने सामने वाले जो टूटे हुए फ्लैट थे उन पर चिपकाना था, लेकिन यहाँ पर गलती से चिपका दिया। तो सवाल यही उठता है कि सरकारी विभाग इस तरह की गलती कैसे कर सकते हैं कि जो टूटना है उस पर लगाने की जगह नोटिस, जो नहीं टूटना उस पर नोटिस लगा दें। तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन की स्थिति जरूर बनी हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। ये कंफ्यूजन की स्थिति जब दूर होगी या नहीं दूर होगी, दिल्ली की क्या स्थिति होगी, ये बुलडोजर एक्शन, ये नोटिस, इसका सिलसिला थमेगा या नहीं थमेगा, जो भी होगा आपको द स्वतंत्र में बताया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात किसी और गरीब के आवाज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।